नमस्कार। आइए आज हम सूर्य नमस्कार स्पेशल सेशन के तौर पे सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप्स यानी कि किस तरह से सीक्वेंस में सूर्य नमस्कार किया जाता है और अंत में हम ये बताएंगे कि एक दिन में सूर्य नमस्कार कितनी बार करना चाहिए, किस समय करना चाहिए और इसके क्या क्या फायदे हैं, लाभ हैं। सबसे पहले हल्का सा वार्म अप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें डिफरेंट जो है हमारे अंगों के एक्शन होंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रेचिंग के कुछ एक्सरसाइजेज जो हैं वो आप कर लें ताकि हमारे सारे अंग जो हैं वो खुल जाए। जैसे ही आपको लगे कि मेरी बॉडी थोड़ी सी खुल गई है तो आप इसके स्टेप्स शुरू कर देंगे। सूर्य नमस्कार का मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम किसी को ये प्रेरित कर रहे हैं कि आप सूरज के आगे नतमस्तक हो जाएं। जिनका एलो नहीं करता है धर्म, या जो लोग केवल इसको एक्सरसाइज के रूप में लेते हैं, तो सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। साइंसेस में भी पढ़ते हैं। फूड चेन ही अगर ले लेंगे तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो सन है। हिंदूज इसको देवता इसलिए मानते हैं क्योंकि ये हमें ऊर्जा देता है, जो हमें कुछ देर उसको देवता कहते हैं। हाँ, हिंदूज पृथ्वी माँ को भी देवी मानते हैं, ये भी हमें अन्न देती है। वायु देवता, हम हवा को भी देवता मानते हैं। तो यही सारे मिलाकर हमारे लिए 33 करोड़ देवी देवता बनते हैं। लेकिन यहाँ आप इसको केवल एक्सरसाइज की भावना से लेंगे। वार्म अप करने के बाद बेटर ये है कि सुबह सुबह बाहर जो है सूरज की हल्की हल्की किरणें निकली हों तो उस वक्त किया जाए। लेकिन जो बिगिनर्स हैं वो शाम को कर सकते हैं 2 सेट से, क्योंकि शाम को थोड़ी सी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, सुबह थोड़ी सी बॉडी जाम होती है। तो धीरे धीरे जब आपका अभ्यास हो जाएगा तो आप इसको सुबह भी कर सकते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिस करते हैं, जिनको आदत है, वो लोग सुबह भी कर सकते हैं। तो आइए, सबसे पहली मुद्रा है इसकी प्रणाम आसन। ये है प्रणाम आसन। दोनों पांव मिले हुए, बिल्कुल सीधा पोस्चर। और दूसरा है हस्त उत्तान आसन। हस्त हाथ, उत्तान उठाना, और एड़ियाँ भी उठा देनी हल्की सी। ये ताड़ आसन की तरह हो गया, ये कद भी बढ़ाता है। ये है हस्त उत्तान आसन। और हल्का सा यहीं से हम पीछे भी जा सकते हैं। ये अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि हाथ अपने नीचे की ओर लाने। लेकिन ध्यान रहे, जिनके हाथ नीचे नहीं लगते हैं वो घुटने को बेंड कर सकते हैं। और यहाँ पर ज़बरदस्ती जो है, अगर आप की लेग्स अलाउ नहीं करती हैं तो ज़बरदस्ती आप करेंगे तो मसल पुल हो सकता है। यहाँ पर मसल पुल हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है। अगर आप प्रैक्टिस इतनी करते हैं कि आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है तो फिर बहुत अच्छा। तो यहाँ पर ऐसे करने के बाद ये आपने करना है, जैसे घोड़े पर राइडिंग हम करते हैं तो इसको बोलते हैं अश्व संचालन आसन। अश्व घोड़े को कहते हैं, अश्व संचालन आसन। अभी दूसरे को भी पीछे ले जाना है। सूर्य नमस्कार में बहुत सी चेंजेस समय समय पर आते रहती हैं और
यहाँ पर ये 2 पैर, 2 घुटने, चेस्ट, चिन और 2 हाथ, ये हो गया अष्टांग प्रणाम, 8 अंगों वाला प्रणाम। और यहाँ इसको दंडवत प्रणाम भी कहते हैं। यहाँ से फिर माउंटेन पोज, जो पैर पहले पीछे गया था उसी को आगे लाना है। भुजंगासन भी ये हो जाता है, दूसरा भी लाना है। हाथ ऊपर उठाना है, हल्का सा पीछे भी जा सकते हैं। और ये हुआ एक सेट। अब है कि एक दिन में कितना करना चाहिए। एक दिन में आम तौर पे जो लोग अच्छी प्रैक्टिस करते हैं उनको 12 सेट करने चाहिए। अब थोड़ा सा हम स्पीड बढ़ाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि कितनी स्पीड हम इसकी बढ़ा सकते हैं। तो देखते जाइए। इस तरह से आप इसकी अभ्यास करते जाएंगे तो आप 288 यानी कि 288 दूसरे आसन करते हैं और सूर्य नमस्कार का एक सेट करते हैं तो इसका लाभ बराबर मिलता है। जैसे हिंदू धर्म में कहते हैं कि राम का नाम एक बार लेने से दूसरे किसी देवी देवता की 1000 बार नाम लेने से जो लाभ मिलता है वो केवल राम एक बार बोलने से लाभ मिल जाता है। तो वैसे ही अगर हम दूसरा कोई आसन 288 टाइम्स करेंगे, दूसरा कोई पोज, और सूर्य नमस्कार एक बार करेंगे तो इसका लाभ मिल जाता है। 2 आसन कपालभाति और अनुलोम विलोम, सूर्य नमस्कार और सर्वांग आसन अगर आप ये कर देते हैं तो फिर और किसी आसन की जरूरत नहीं है। सर्वांग आसन, धीरे धीरे इसके साथ ही हल आसन भी कर सकते हैं आप। ये जो मैंने पीछे लिया था, लेकिन इसमें भी ध्यान रखना है कि ज़बरदस्ती जो है वो नहीं करना। अगर आपका शरीर इजाज़त देता है तो आपने करना है, अगर शरीर इजाज़त नहीं देता है तो ज़बरदस्ती आपने नहीं करना है, मसल पुल हो सकता है। अब सूर्य नमस्कार सुबह सुबह करने क्या फ़ायदा ये है कि सुबह सुबह अल्ट्रावायलेट रेज भी कम होती हैं और हमारी स्किन को डैमेज नहीं करती हैं। इंटरनेशनल जर्नल फॉर योगा जो है एलाइड साइंसेस की, उसमें एक आर्टिकल छपा था जिसमें 30 नौजवान यानी कि 18 साल से 24 साल की उम्र में उन पर एक शोध किया गया, एक रिसर्च की गई कि सूर्य नमस्कार का उन पर क्या लाभ पड़ता है। तो ये देखा गया कि उनको नर्वस रिलेटेड जितने इश्यूज थे वो बढ़िया हो गए थे, मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम ठीक हो गया था, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर जो है वो ठीक हो गया और डायबिटीज़ तक ठीक हो गया। 3 दोष जो आम व्यक्ति में होते हैं, पित्त दोष, वायु दोष, कफ दोष, ये सब के सब ठीक हो गए। और सबसे बड़ी बात है
कि हम इस दुनिया में आए हैं उस ईश्वर अल्लाह ताला परमात्मा उसकी इबादत करने के लिए। तो इससे हमारा स्पिरिचुअल ज्ञान भी बढ़ता है, हमारा विजडम बढ़ती है, हमारा कॉग्निटिव स्किल जो है वो बढ़ती है। और अगर हम रेगुलर करते हैं, बिना किसी रुकावट के करते हैं, तो इससे टेंशन ख़त्म हो जाती है। हमारे जो है ये जो मणिपुर चक्र है ये जाग जाता है। मणिपुर चक्र को सेकंड ब्रेन भी कहते हैं, यहाँ पर होता है सूर्य नमस्कार करने से। ये कुंडली शक्ति में मैं बाद में कहीं आपको बताऊंगा। पोस्चर हमारा बढ़िया हो जाता है, हमारे तमाम मसल जो है वो बढ़िया हो जाते हैं, हमारा मन शांत हो जाता है और हमारा हार्ट के रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ हैं वो ख़त्म हो जाती है। और माँ बहन बेटी में अगर वेट बढ़ जाता है तो वो अगर सूर्य नमस्कार करते हैं तो उनका वेट भी चेक हो